बच्चा 19-20 दिन का था, गई है, बाद में फिर वो आई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये सिर्फ सास बहू की लड़ाई नहीं थी। जब किवान 19 दिन का था तो ईमान ने क्या किया था। रजब भट्ट की वालदा ने आखिरकार मुंह खोल ही दिया। उनकी बहन हाथ दबाए जा रही थी, लेकिन फिर भी रजब भट्ट की वालदा दुनिया के सामने सच लेकर आ गई हैं। बेटे की दूसरी शादी कब कर रही हैं, ईमान ने सुलह के दरवाजे खुद क्यों बंद किए, वो सुलह क्यों नहीं करना चाहती थी, उनके आगे के क्या मोटिव्स थे, तलाक का तकाजा किसने किया, तमाम राज एक इंटरव्यू में रजब के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी शदीद तरीन तनकीद की है। क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। शादी मर्दों का काम है, अगर आप बच्चे हैं, मिच्योर हैं तो आप शादी ना करें जब आपने आगे निभानी नहीं है। रजब भट्ट और ईमान के मामले में एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि अब एक का मुकाबला दो से हो गया है, और फिर एक दो से मुकाबले के लिए जो है नए पार्टनर लाने पड़ते हैं, आएंगे भी। जी आप सही समझ रहे हैं, मामला बड़े अजीब हो चुके हैं। वो जो सुलह सफाई की कहानी थी वो एक्सेप्ट नहीं करनी थी, क्योंकि यहाँ पर अब पैसा बीच में आ गया है, यहाँ पर अब शोहरत बीच में आ गई है, यहाँ पर अब किसी के नाम को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना बीच में आ गया है। रजब भट्ट के मुकाबले पर सिर्फ ऑन नहीं बल्कि ईमान का यूट्यूब चैनल जो है वो भी जल्द आने वाला है, और दूसरी तरफ रजब भट्ट भी दूसरी शादी के लिए तैयार ही हैं। बेटे की दूसरी शादी का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। वालदा जो रजब भट्ट की हैं उन्होंने बात बोली है, मुझे आज भी अपने पोते किवान सुल्तान की बहुत याद आती है, मैंने अपने बेटे की दूसरी शादी का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। ईमान भी अच्छी लड़की थी, मुझे आज तक तो ये समझ नहीं आया कि आखिर मसला कहाँ पे था। वो उस वक्त घर छोड़ के गई थी, बल्कि छोड़ के नहीं गई थी, कह कर गई थी जब किवान सिर्फ 19 दिन का था कि मैं अभी वापस आ जाऊंगी, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आई। मैंने कभी उससे घर के काम नहीं करवाए, उसे किचन में नहीं घुसने दिया, हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन शायद कोई ऐसी बात थी जो उसे पसंद नहीं आ रही थी। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उनको, इतना नहीं इंसान को जो है ना संटी होना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए इंसान को इतने जज्बात के साथ नहीं रिश्ते निभाने चाहिए। मुझे तो वो बात बड़ी अजीब लगी थी, बाकी अल्लाह की तो अल्लाह जानता है। वो बात इतनी अजीब थी कि ऑन शेख बैठ के बता रहा है पूरी दुनिया को, मेरी बहन को इतना बुरा लगा कि वो तकिए से मेरे भांजे को तशबीह दे दी, और ईमान को इतना बुरा लगा कि उसके बेटे को तकिए से तशबीह दे दी, तकिया उठा के कह दिया कि ये किवान है, तो बड़ा बुरा लगा। अगर इतनी इतनी बातें इंसान को बुरी लगेंगी ना तो फिर आप घर ही बैठेंगे। कोई भी इंसान कोई रिश्ता नहीं निभा सकता, आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। पता नहीं नीचे आमना सकीना लिखती हैं कि पता नहीं इनकी वालदा कहाँ पे पढ़ाती हैं, क्या सिखाती हैं लोगों को, जिनको अपनी बेटी को नहीं सिखा पाई। फिर किसी ने नीचे लिखा, बड़े कमेंट्स हैं, मतलब मैं इतने पर्सनल कमेंट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती, नहीं करने चाहिए, लेकिन जब आप अपने घर की जो है बातें सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं तो हर एक की अपनी ओपिनियन है। सबा जमील लिखती हैं कि जो ख़ुद घर नहीं बसा सकें वो अपनी बेटी को घर बसाने की तलकीन थोड़ी करेंगी, वो तो यही कहेंगी छोटी छोटी बात को इशू बनाओ और छोड़ दो। जब आप ये सोच कर रिश्ता शुरू करते हैं कि हम भी अपनी वालदा की तरह छोड़ देंगे तो फिर आप छोड़ देते हैं। और भी उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, मैं नहीं बोलूँगी, नहीं पढ़ना चाहिए मुझे ये मैसेज। लोग बहुत अजीब लिख रहे हैं जो कि इंतहाई गलत चीज़ है। पहली बार उनकी वालदा ने भी इस तनाज़े पर खुल के बात की है कि इंटरव्यू में उन्होंने साबिका बहू, अब तो मैं कहूँगी ईमान फातिमा, अपने पोते और ख़ानदान पे लगने वाले इल्ज़ामात से मुतालिक अपनी राय रखी है। हालांकि गज़ल जो है हाथ दबोच रही थी उनकी कि चुप हो जाएं, मत बोलें। रजब की वालदा का कहना था कि इस पूरे मामले में उनका नाम और उनकी बेटी का नाम भी घसीटा गया। हालांकि उन्होंने घर को हमेशा जोड़ के रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा वो आज भी अपने पोते को बड़ा याद करती हैं। सूरत हाल ने पूरे ख़ानदान को बड़ा मुतासर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ईमान फातिमा के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब नहीं थे, वो उसे अच्छा समझती थी। उनके मुताबिक उन्हें अब तक ये समझ नहीं आई कि यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा। रजब और ईमान की अलहदगी से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे जो हैं तब से सामने आए हैं। दोनों ख़ानदानों की जानिब से इल्ज़ामात ही लग रहे हैं। यहाँ पे ऑन ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और वो उस पर इल्ज़ामात ही लगा रहे हैं, और कहा जाता है कि इनकी बहन जब आएंगी तब वो भी इसी तरीके से व्यूअरशिप जो है वो हासिल करेंगी जिस तरह से इस वक्त जो है ऑन कर रहा है। लेकिन जो कुछ भी आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ही आ रहा है। आप सबने देखा दुनिया में कहाँ घर सोशल मीडिया पे बसते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये घर बसाने की तो गेम थी नहीं, मियाँ बीवी आमने सामने बैठते हैं, बड़ों ने ये शादियाँ की हैं, बड़े इतनी फजूल हरकतें कर रहे हैं, फिर ऐसे समझ आता है कि ये सिर्फ पैसे की गेम है।
अब इतना पैसा नज़र आ रहा है, व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आप का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है, आप इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, आप प्रमोशन कर रहे हैं, आपके चेहरे पर अलग ही जो है एक खुशी और रौनक है। तो अब इस पे इस तरह से सोशल मीडिया पे तलाक़ें रखना, मामलात ना चलना, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, इससे तो समझदार बड़े अदाकार हैं। सज्जल और राहत की आप देखिए शादी ख़त्म हुई, एक ज़रा बराबर भी कीचड़ नहीं उछली। समझदार लोगों के यही काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ही व्यूज़ का था, ख़ुद को स्टेबल करना था, ख़ुद के चैनल्स बनाने थे और किसी का नाम इस्तेमाल करना था। ऐसे ही ख़यालात का इज़हार रजब भट्ट के कभी बहुत करीबी दोस्त समझे जाने वाले दोस्त जो हैं उन्होंने भी किया है। वीडियो में रजब भट्ट के साथ जो है एक वाक़ा ड्रामा करने वाले डकी भाई, डकी रजब भट्ट को बहुत करीब से जानते हैं। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई ने शादी और तलाक़ के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया और कहानी सुनाई है कि जी गैर संजीदा अफराद को शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते में नहीं आना चाहिए। डकी ने हाल ही में अपनी अहलिया अरूप जतोई की हमरा अदालत के बाहर मीडिया टॉक की है, जहां वो एक केस की समाअत में गए। एक सहाफ़ी ने तलाक़ के बढ़ते हुए रुझान पे बात की तो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। लोग कहते हैं बच्चे नहीं, उन्होंने जो है रजब भट्ट को टॉन्ट मारा है। उन्होंने कहा अगर कोई शख्स रिश्ता निभाने का इरादा नहीं रखता तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए। इस तरह अगर ख़वातीन ऐसा करें तो मर्दों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हो जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ अफराद शादी के आगाज़ से ही ज़हनी तौर पर रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुके होते हैं, तब वो शादी करते हैं। फैंस ने कमेंट किया कि डकी साफ साफ रजब के करतूत खोल रहा है। निकाह में होते हुए रजब भट्ट के चक्कर चल रहे हैं। पिक्चर्स, वीडियो, स्क्रीनशॉट साबित करते हैं कि ईमान के साथ जो है रजब खुश नहीं था। डकी ने मियाँ बीवी को मशवरा दिया कि ज़वाजी मसाइल को समझदारी और बर्दाश्त से हल करना चाहिए और फैमिली को मुदाखलत करके मामलात को ठीक करना चाहिए। सोशल मीडिया पर डकी के इस बयान को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मुतादिद सारफीन उनके ख़यालात को बड़ा मस्बत करार दे रहे हैं। कई सारफीन ने रजब भट्ट को मशवरा दें कि वो डकी भाई से कुछ सीखें। उन्होंने बिल्कुल ख़ानदानी बात की है और वो आइडियल इंसान है। अवाम का जो है ना, मैंने देखा है कि हाफ़ज़ा बड़ा बहुत कमज़ोर है। अभी कुछ दिन पहले तक डकी को पकड़ के लताड़ दिया था, जब उन पर इतना बड़ा केस चला था, उनको महीनों जेल हुई थी, तो तक डकी के पीछे पड़ गए थे। डकी के बारे में इतना बुरा भला कह रहे थे, इतना गंदा उसको कर रहे थे। तो अवाम जो है ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि अवाम चढ़ते सूरज की पूजा करने वाली है। अवाम ये नहीं सोचती क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। अवाम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पे, हमारे सियासतदानों के तो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पे गौर नहीं करती, लेकिन आम अवाम अगर आप किसी नफ़रत करते हैं, रजब भट्ट से कुछ लोग नफ़रत करते हैं और वो नफ़रत का तकाज़ा इतना ज़्यादा हाई है कि अगर वो सही भी करेगा इस वक्त तो वो गलत ही है। उसके साथ गलत भी हो रहा होगा तो लोगों को सही लग रहा होगा, क्योंकि हम नफ़रत करते हैं। मैं कहती हूँ इंसान से नफ़रत ना करें। खुदा के लिए जो कोई काम करता है उसको हम डिसलाइक कर सकते हैं, किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ को। इंसान से नफ़रत नहीं होनी चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।